बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम हुमैरा आयशा है। आज हम जमात सौम की दरसी किताब से अपना सबक सफाई पढ़ेंगे। हमारा आज का उन्वान है सबक सफाई। इस सबक के हमारे मकासद ये हैं: सफाई की ज़रूरत और अहमियत को जानें, सबक के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ाई कर सकें, तलबा के ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होगा, सबक के मुतालिक मशक़ी सरगर्मियाँ हल कर सकें। प्यारे बच्चों, चलिए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 85 पर मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, सबक का नाम है सफाई। इसके ख़ास अल्फाज हैं स्कूल, बेहतरीन, सफाई, इनाम। बेहतरीन का मतलब होता है सबसे अच्छा। एक बार फिर से मेरे साथ पढ़िए। स्कूल, बेहतरीन, सफाई, इनाम। अब हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। नूर और अहमद को आज स्कूल में बेहतरीन सफाई और हाज़िरी का इनाम मिला। साफ सुथरा रहने और तंदुरुस्ती की वजह से दोनों बच्चों ने पिछले साल स्कूल से एक भी दिन छुट्टी नहीं की थी। जमात में सब बच्चों ने नूर और अहमद से पूछा कि वो किस तरह साफ सुथरे रहते हैं। आए देखें नूर और अहमद ने उन्हें क्या बताया। हम पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको ढाँप कर रखते हैं। प्यारे बच्चों, ढाँप का मतलब है ढक के रखना, यानी कवर करके रखना। जैसा कि आपके सामने तस्वीर में देखें, अम्मी जान चूल्हे के पास बैठी पानी को उबाल रही हैं और पानी के ऊपर ढक्कन ढक के उसको ढाँप रखा है, यानी पानी ढाँप कर उबाला जा रहा है और उबालने के बाद भी उसको ढाँप कर रखती हैं। हम अपने घर और गली को साफ रखते हैं। हमारे घर के पास एक नाली थी। हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर उसको ईंटों से ढाँप दिया। देखें, तस्वीर के दाएं जानिब नाली खुली नजर आ रही है, जिसके अंदर गंदा पानी और तमाम गलाज़तें बह रही हैं। इस तरह खुली नाली से जरासीम फैलते हैं, मक्खियाँ भी आती हैं और दूसरे जरासीम भी फैलते हैं, जो कि बीमारी फैलाने का सबब बनते हैं। जबकि बाएं जानिब तस्वीर में नाली को ईंटों से ढाँप दिया गया है, ढक दिया गया है। अब वो तमाम गलाज़तें नज़र भी नहीं आ रही, देखने में भी साफ सुथरा अच्छा लग रहा है और जरासीम फैलने का भी अंदेशा ख़त्म हो गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारे घर में अब्बू ने लैट्रीन बनवाई है। हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे साफ रखते हैं। लैट्रीन का मतलब टॉयलेट, यानी टॉयलेट को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं
پانی بہاتے ہیں، فلش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں اور اس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ لیٹرین استعمال کرنے کا ایک پراپر طریقہ ہوتا ہے، اس کو اسی طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اور اسے صاف ستھرا رکھنا بے حد ضروری ہے۔ ہم لیٹرین استعمال کرنے کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ دیکھیں کتنی اچھی بات بتائی نور اور احمد نے کہ ہمیں لیٹرین استعمال کرنے اور کھانا کھانے سے پہلے خاص طور پر صابن سے ہاتھ اچھی طریقے سے دھونے چاہیے۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ چھٹیاں کیوں ہیں؟ جی، کرونا وائرس کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے آس پاس خطرناک جراثیم ہوتے ہیں، وائرس موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بیمار کر سکتے ہیں۔ ہم ان سے صرف ایک طریقے سے بچ سکتے ہیں، اور وہ کیا طریقہ ہے؟ جی، احتیاط کر کے۔ احتیاط سے مراد ہمیں چاہیے ہم اپنی صفائی کا خیال رکھیں۔ اب صرف اپنی صفائی سے تو کام نہیں ہوگا، اپنے آس پاس کی جگہ کو، یعنی اپنے گھر کو، اپنے اسکول کو، جہاں ہم وقت گزارتے ہیں، کھیلتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، اس جگہ کو صاف رکھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم صرف خود صاف رہیں گے تو ہم جراثیم سے نہیں بچ سکتے۔ ہمارے آس پاس کی گندگی پہ موجود جراثیم ہمیں بیمار کر سکتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اور آس پاس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ تو وعدہ کریں کہ آپ سب کوشش کریں گے۔ شاباش! اب ہمارے سبق کا دوسرا جز جو کہ ہے سبق کے متعلق مشقی سرگرمیاں، ہم ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو بچوں، ہماری پہلی سرگرمی ہے ہم آواز الفاظ لکھیں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز الفاظ کن کو کہتے ہیں؟ وہ الفاظ جو کہ بولنے میں ایک جیسے معلوم ہوں۔ مثال کے طور پر آنا، جانا، پانی، نانی، یہ بولنے میں ملتی جلتی آوازوں والے الفاظ ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں کون سے الفاظ؟ ہم آواز الفاظ۔ تو ہم نے جن لفظوں کے ہم آواز لکھنے ہیں ان میں پہلا لفظ ہے سال۔ میں نے اس کا ہم آواز ڈھونڈا ہے بال۔ اب آپ بتائیں۔ جی بالکل ٹھیک، اس کے ہم آواز ہوئے تال، جال، دال، یہ سب سال کے ہم آواز الفاظ ہیں۔ دوسرا لفظ ہے نالی۔ میں نے اس کا ہم آواز ڈھونڈا مالی۔ اب آپ بتائیے۔ بالکل ٹھیک، تالی، سالی، جالی، یہ سب نالی کے ہم آواز الفاظ ہیں۔ نمبر 3، دن۔ ایک میں بتا دیتی ہوں، گن، باقی کے آپ سوچیں۔ جی، جن، ان، یہ سب ہم آواز ہوئے۔ آخری لفظ ہے گھر۔ میں نے لکھا ہے بھر۔ گھر کا ہم آواز بھر۔ آپ بتائیے، کوئی اور لفظ آپ کے ذہن میں ہو؟ بالکل درست، سر، ڈر۔ گھر، بھر، سر، ڈر، یہ سب ہم آواز ہوئے۔ شاباش! اب ہم اپنی دوسری سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں، اور دوسری سرگرمی ہے ارکان جوڑ کر لفظ بنائیں۔ میں ارکان بولتی ہوں، آپ لفظ بناتے جائیے۔
सबसे पहले है पी और ने। पी ने क्या लफ्ज बना? शाबाश, पी ने, पीने। दूसरा रुकन है पिच ले। पिच ले तो क्या लफ्ज बना? पिछले। नंबर 3 इस त माल। इस त माल तो क्या लफ्ज आया? इस्तेमाल। नंबर 4 बी मार यों। बी मार यों तो क्या लफ्ज बना? बीमारियों। अब मैं सारे अरकान बोलती हूँ, आप सुनिए। नंबर 1 पीने, नंबर 2 पिछले, नंबर 3 इस्तेमाल और नंबर 4 बीमारियों। आज की हमारी तीसरी और आखिरी सरगर्मी, सवालात के जवाब दें। पहला सवाल है, नूर और अहमद खाना खाने से पहले क्या करते हैं? सवाल फिर से सुन लें। नूर और अहमद खाना खाने से पहले क्या करते हैं? कौन बताएगा इसका जवाब? बिल्कुल ठीक, वो साबुन से हाथ धोते हैं। आप में से कौन कौन हाथ धोता है? शाबाश, गुड। अच्छे बच्चे हमेशा खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। तो जवाब हुआ वो साबुन से हाथ धोते हैं। सवाल नंबर 2, नूर और अहमद की अम्मी पीने के पानी को किस तरह इस्तेमाल करती हैं? किसको याद है इसका जवाब? शाबाश, इसका जवाब है वो पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करती हैं। वो पीने के पानी को उबाल कर इस्तेमाल करती हैं। जब आपने इस्तेमाल लिखना है तो कितने सिरे बनाने हैं? 4, 3 सीन के लिए और 1 ते के लिए। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हम सबको भी चाहिए कि हम अपनी सफाई का ख्याल रखें। हमारे आज के सबक का खुलासा क्या हुआ, यानी हमने क्या सीखा अपने सबक से? ये कि हमें अपनी और अपने आसपास की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। यहाँ हमारी मश्की सरगर्मियाँ मुकम्मल हो जाती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप खुशखत लिखाई में ये मश्की सरगर्मियाँ अपनी कॉपी में हल करेंगे। ठीक है? इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अगले सबक में फिर मिलेंगे। मेरी तरफ से सबको खुदा हाफिज़।